नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दस्तावेज की जिसे भारत के लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। एक ऐसा दस्तावेज जो देश के हर नागरिक को अधिकार देता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखता है। इस दस्तावेज का नाम है भारतीय संविधान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किसी देश में संविधान न हो तो क्या होगा? कौन तय करेगा कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं? कौन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हमें भारतीय संविधान में मिलता है। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं थीं। ऐसे में पूरे देश को एक साथ लेकर चलने के लिए एक ऐसे नियम पुस्तक की आवश्यकता थी जिसे सभी स्वीकार करें। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को चुना गया था। संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था। दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगातार चर्चा और विचार विमर्श हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना और हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए और आज यह और भी विस्तृत हो चुका है। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार लोकतंत्र की नींव है। समानता का अधिकार हमें कानून के सामने बराबरी देता है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अपनी बात कहने और अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। लेकिन केवल अधिकार ही नहीं, संविधान हमें कर्तव्य भी देता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, देश की एकता बनाए रखे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। संसद कानून बनाती है और देश के प्रशासन पर निगरानी रखती है। संविधान में आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है ताकि संकट की स्थिति में देश को सुरक्षित रखा जा सके। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल इसके प्रमुख प्रकार हैं। समय समय पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यही कारण है कि संविधान आज भी प्रासंगिक और प्रभावी बना हुआ है। दोस्तों, भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की नींव है। यह हमें अधिकार देता है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है और देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए भारतीय संविधान को जानना हर नागरिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद।